हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आरती बंसल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सरल सुलभ हिंदी। इस चैनल पर बच्चों मैं आज मीराबाई के कुछ और पद लेकर आई हूं। आइए सुनते हैं मीराबाई के पद की व्याख्या। को बिरहनी को दुख जाने हो। बिरहनी तो आप समझते हैं कि वो नायिका जिसका प्रेमी उससे दूर चला गया है ना। तो मीराबाई कृष्ण के प्रति अपने विरह को व्यक्त करती है और वो हमेशा एक वियोगिनी सी बनकर जीती हैं। मीराबाई कहती हैं को बिरहनी को दुख जाने हो, यानी कि मुझ विरहनी का दुख कौन जानता है, कोई नहीं जानता। जाग घट बिरहा सोई लखी है, कह कोई हरिजन माने हो। कहती है कि विरह को समझने वाले वो लोग हैं, जाग घट मतलब जिस शरीर ने विरह को महसूस किया हो। विरह को वही समझ सकता है जिसने खुद भी विरह की अग्नि को महसूस किया हो, या फिर क्या कोई हरिजन मतलब जो भगवान का भक्त है, या फिर कोई भगवान का जो सच्चा भक्त है वही मेरे विरह को समझ सकता है। रोगी अंतर वैद बसत है, वैद ही औखद जाने हो। कि रोगी के अंतर मन में ही, रोगी के अंदर ही वैद यानी कि जो चिकित्सक है वो बसता है, विराजमान रहता है। वैद ही औखद मतलब औषधि जानता है, और जो वैद जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, वही बीमारी की सही औषधि को जानता है। विरह दर्द उरी अंतर माही, हरि बिनी सब सुख काने हो। कहती है कि विरह का जो दर्द है वो मेरे हृदय के अंदर में समाया हुआ है, और कृष्ण के बिना और कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। दुग्धा कारण फिरे दुखारी, सूरत बसी सुत माने हो। दुग्धा कारण का मतलब देखिए क्या है, दूध की वजह से फिरती है दुखियारी होकर। सूरत मतलब शुद्ध, स्मृति, बसी सुत माने हो कि मन में पुत्र की स्मृति बसी रहती है। देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है कि जैसे जो गाय होती है ना, गाय के बछड़े को जब उससे अलग कर देते हैं तो गाय अपने दूध की वजह से हमेशा दुखी रहती है, यानी कि उसके थन में जब दूध उतर आता है और वो उसका पुत्र, उसका बछड़ा उसके पास नहीं आता तो उसको बहुत दुख होता है, दुख महसूस करती है मतलब वो, और उसको मन में बार बार अपने बछड़े की, अपने पुत्र की याद आती है, और वो उस दूध की वजह से हमेशा दुखिया होकर घूमती रहती है। इसी प्रकार से जो मीराबाई है वो हमेशा कृष्ण के विरह को महसूस करती हैं। चातक स्वाति बूंद मन माही, पीव पीव उकलाने हो। इसी प्रकार से जो चातक पक्षी है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए मन मन में पीव पीव व्याकुल होता रहता है, लेकिन और कहीं से पानी नहीं पीता। चातक एक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र लगने पर आसमान से जो पानी गिरता है, जो बारिश की बूंदें आती है, उन्हीं को पीता है, ठीक है। और नहीं तो वो उस बादल के आने की मतलब इंतजार करता रहता है और पानी नहीं पीता। यानी कि यहाँ पर कवि ने जो विरह की अवस्थाओं को जीने वाले, मतलब कि एक तरह से जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो देकर यहाँ पर मीरा ने अपनी ही मन के दुखों को व्यक्त करने के लिए इस तरह के उदाहरणों को मतलब यहाँ पर यूज किया है, प्रकट किया है। जैसे कि गाय का बछड़ा उससे दूर हो जाए, या चातक पक्षी को जो स्वाति नक्षत्र की बूंद ना मिले, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जो बूंदें हैं वो ना मिले, तो वो अपने उस बूंदों के लिए या बादल के लिए व्याकुल होकर मर जाता है। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाने हो। तो मीराबाई कहते कि ये जो सारा संसार है ये कूड़ा करकट है, और मेरे दर्द को यहाँ कोई नहीं पहचानता। यानी कि जो लोग भगवान के भक्त हैं और जिन्होंने भगवान को सच्चे मन से प्रेम किया है, केवल वही लोग मीरा के दर्द को जान सकते हैं। मीरा के पति रमैया दूजा नहीं कोई छाने हो। कहती है मीराबाई कहती है कि मेरे जो पति है वो तो भगवान कृष्ण ही है, और दूसरा कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे देखिए, पतिया मैं कैसे लिखूं लिखियो री न जाई। पतिया मतलब पत्र, चिट्ठी, कि मैं अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए जो पत्र है वो कैसे लिखूं। मतलब कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को
व्यक्त करने के लिए पत्र कैसे लिखूं, मुझसे लिखा नहीं जाता। कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे जड़ जाए। कि कलम को पकड़ते हुए मेरे कर मतलब हाथ, कंपत मतलब कांपने लगते हैं। कि कलम को पकड़ने से मेरे हाथ कांपने लगते हैं। नैन रहे झड़ जाई, और जो नेत्र हैं उनसे आंसू बहते रहते हैं। बात कहूं तो कहत न आवे, जीव रहो डरवाए। बात को कहकर बताऊं, बोलकर बताऊं तो कहा नहीं जाता, क्योंकि मेरे मन में डर समा जाता है। विपत हमारी देख तुम चाले, कहिया हरि जी सू जाए। तो एक तरह से वो एक जो मुसाफिर है उसको कह रही है, मतलब ऐसा मान रही है कि कोई मुसाफिर है, वो जा रहा है कृष्ण की तरफ, तो वो उसको कह रही है कि मेरी विपदा को तुम देखकर जा रहे हो, यानी मेरी अवस्था को देखकर तुम जा रहे हो, तुम जाकर कृष्ण से मेरी बातों का हाल कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण ही कमल रखाए। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं, और उनके जो चरण कमल हैं वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। रीमा बैठा जागा जगत सब सोवा, कहती है कि मैं तो बैठकर जागती रहती हूँ और सारा संसार सोता रहता है। बिरहन बैठा रंग महल में, नैन लड़ा पोवा, कहती है कि मैं विरहनी रंग महल में बैठी रहती हूँ और नेत्रों से लड़ी पिरोती रहती हूँ, यानी कि मेरे नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। और उसकी लड़ा मतलब लड़ी, पोवा मतलब जैसे हम कहते हैं कि माला पिरो रहे हैं, है ना, मोतियों में जब हम धागा पिरोते हैं, फूलों में धागा पिरोते हैं, तो उसको कहते हैं कि हम उसकी लड़ी पिरो रहे हैं, है ना, समझ गए। कि मेरे जो नेत्र हैं वो आंसुओं की लड़ी बनाते रहते हैं और मैं विरहणी रंग महल में बैठकर जागती रहती हूँ। एक बिरहनी हम ऐसी देखी, आंसुअन की माला पोवे। कि एक बिरहनी हमने ऐसी देखी है कि आंसुओं की माला पोती रहती है, पिरोती रहती है। तारा गणता रैन बिहाना, सुख घड़ियारी जोवा। कि तारों को गिनते गिनते, रैन मतलब रात्रि, बिहाना मतलब बीत जाती है, कि तारों को गिनते गिनते मेरी रात बीत जाती है। सुख घड़ियारी जोवा, कि मैं सुख की घड़ी को जोहती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, इंतजार करती रहती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़िया ना होवा। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु तुम ही मेरे स्वामी हो, कि एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, फिर मैं कभी तुम्हें बिछड़ने नहीं दूंगी। मिल मतलब मिल जाओ, बिछड़ा ना होवा मतलब कि फिर मैं तुम्हें बिछड़ने नहीं दूंगी। आगे देखिए, सखी मारी नींद नसानी हो, नसाली मतलब नष्ट हो गई है। कि हे सखी मेरी नींद नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। पियरो पंथ निहारत सब रैन बिहानी, कि प्रिय का रास्ता देखते देखते मेरी सारी रात बीत जाती है। सखियन सब मिल सीख दयामन एक न मानी हो, कि सारी सखियों ने मिलकर मुझे शिक्षा दी, सिखाया, समझाया, लेकिन मेरे मन ने एक भी बात नहीं मानी। क्या समझाया? कि मैं कृष्ण को स्मरण करना छोड़ दूं और समाज में मतलब अपना मजाक ना उड़वाऊं, लेकिन मेरे मन ने एक भी बात को नहीं माना। बिन देखा कल ना पड़ा, कल मतलब चैन, कि कृष्ण को बिना देखे मुझे चैन नहीं पड़ता। मन रोस ना ठानी हो, कि मेरे जो मन है उसमें वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता यदि मैं कृष्ण को नहीं देखती। अंग क्षीण व्याकुल भया, मुख पिए पिए वाणी हो, कि मेरे अंग क्षीण होकर, कमजोर होकर व्याकुल हो गए हैं और मेरा मुख प्रिय प्रिय की वाणी करता रहता है। अंतर वेदन विरहरी मारी पीण ना जानी हो, कि मेरे अंतर में जो विरह की वेदना है उसकी पीड़ा को, पीण मतलब पीड़ा को कोई नहीं जानता। कि मेरे अंतर मन में कृष्ण के प्रति विरह की जो वेदना है उसको कोई नहीं जानता। जू चातक घड़कू रटे मछली जो पानू हूँ, कि जिस प्रकार से चातक घड़कू मतलब बादल को, रटे मतलब रटता रहता है, और या फिर मछली पानी को तड़पती रहती है, कि जैसे चातक पक्षी बादलों के लिए या मछली पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही मेरा मन भी कृष्ण के लिए तड़पता रहता है। मीरा व्याकुल विरहनी सुध बुद्ध बिसरानी हो, और मीराबाई कहती हैं कि मैं कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती हूँ और मैं अपनी सुध बुद्ध भी भूल गई हूँ। थैंक यू।